यहाँ पर आप सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना। छोटे छोटे वाक्य होंगे, रोज़ाना प्रयोग होने वाले शब्द होंगे जिनका हिंदी में यहाँ पर आप मीनिंग सीखेंगे। वाक्यों का हिंदी में ट्रांसलेशन होगा, यानी कि हिंदी में अनुवाद होगा, जिससे धीरे धीरे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ सही वाक्यों की पहचान होगी, उनको आसानी से समझ पाएंगे। इस क्लास में आप ढेर सारे ऐसे सेंटेंसेस और वर्ड्स को सीखेंगे जो रोज़ाना आपके काम आते हैं, और कंटिन्यू इस प्रोसेस को, यानी लगातार इस प्रोसेस को अप्लाई करने से, जारी रखने से आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। द बैल, बैल का मतलब घंटी, इज रिंगिंग, रिंग का मतलब होता है बजना, घंटी का जो बजना है रिंग, उसको रिंग कहेंगे। इज के साथ ये जो रिंग है इसमें आईएनजी लग गया तो बज रही है। द बैल इज रिंगिंग, घंटी बज रही है। कंटिन्यूअस टेंस है, यानी जिसमें इज एम आर के साथ में जो वर्ब आएगी, जैसे रिंग है उसमें आईएनजी लग जाएगा, और इसका जो अनुवाद होगा रहा है, रही है, रहे है से होगा। क्लास, कक्षा, इज अबाउट टू मतलब वाला है या वाली है से के सेंस में इसका अनुवाद होगा। स्टार्ट का मतलब शुरू होने वाली है। क्या? क्लास प्रारंभ होने वाली है या शुरू होने वाली है। वी हम या हमें। शुड का मतलब है चाहिए, शुड एक मॉडल वर्ब है। गो यानी कि जाना। इनसाइड का मतलब है अंदर। वी शुड गो इनसाइड, हमें अंदर जाना चाहिए। वी शुड गो इनसाइड। लेट्स, ये है लेट्स, और ये जो है लेटस का कॉन्ट्रैक्टेड रूप है लेट अस। तो लेट्स मतलब चलो, चले या आओ, इस तरीके से इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। लेट्स हरी अप, यहाँ पर हरी अप का साथ में मतलब है लेट्स हरी अप, जल्दी करना। तो चलो जल्दी करें, चलो जल्दी करें, लेट्स हरी अप। हाउ आर यू टुडे यानी आज, यू यानी कि तुम या आप, आर का मतलब हो, हाउ का मतलब कैसे। तो हाउ आर यू टुडे, तुम आज कैसे हो, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। फिर आगे है वी हम, आर हैं, फाइन ठीक या अच्छे, हम अच्छे हैं, हम ठीक है। हाउ आर यू टुडे, वी आर फाइन। थैंक यू का मतलब है धन्यवाद। आई एम हैप्पी टू हियर, आई एम हैप्पी यानी मैं खुश हूँ। हैप्पी का मतलब खुश, एम का हिंदी में अनुवाद हूँ करके होगा, तो मैं खुश हूँ। टू हियर का मतलब सुनना, तो टू हियर सुनकर। दैट यह या इसे, दैट यानी इसे करके अनुवाद कर देंगे कि यह सुनकर या इसे सुनकर मैं खुश हूँ। इट इज़ सो ग्रेट, सो का मतलब ऐसे या ऐसा, ऐसे। ग्रेट का मतलब है बहुत अच्छा, ग्रेट का मतलब और भी होता है लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा है। फिर है टू सी, देख कर, क्या है टू सी, देख कर। यू तुम्हें या आपको, अगेन दोबारा या फिर से, दोबारा या फिर से। इट इज़ सो ग्रेट, ऐसे बहुत अच्छा, ऐसे बहुत अच्छा। टू सी देख कर, तुम्हें अगेन दोबारा, यानी कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें दोबारा ऐसे देख कर। पूरा हो गया इंग्लिश में। आई एम हैप्पी टू हियर दैट इट इज़ सो ग्रेट टू सी यू अगेन, इट इज़ सो ग्रेट टू सी यू अगेन। आगे है मे आई ओपन द विंडो। जब भी हम किसी से परमिशन लेते हैं, आज्ञा लेते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि क्लासरूम में ले सकते हैं, ऑफिशियल जगह में ले सकते हैं, तो यहाँ पर मे का यूज़ करेंगे परमिशन लेते वक्त। परमिशन ली जा रही है कि क्या, तो यहाँ पर क्या से हम जो है हिंदी में अनुवाद करेंगे
परमिशन ली जा रही है, तो क्या मैं, और ये जो मैं है इसका अनुवाद सकता हूँ, सकती है, सकते हैं, इस तरीके से होगा। आई है इसलिए इसका अनुवाद होगा सकता हूँ, ये लास्ट में आएगा इसका जो ट्रांसलेशन है। तो हम शुरुआत क्या से करेंगे? मे आई ओपन। मैं, आई का मतलब मैं, ओपन का मतलब खोलना, विंडो यानी खिड़की। तो क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ? इट इज़ वेरी हॉट। हॉट का मतलब गर्मियाँ, गर्म, बहुत, इज़ यानी है। इट इज़ वेरी हॉट, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। तो यहाँ पर इट जो है कई बार जो है हिंदी में अर्थ नहीं देता, बस सेंटेंस को पूरा करने के लिए इट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। जब हम बारिश की मौसम की बात करते हैं, सर्दी गर्मी की, तो इट प्रोनाउन का यूज़ कर कर ही स्टार्टिंग में हम वाक्य की शुरुआत करते हैं, लिखते हैं या बोलते हैं। कम इन, इन का मतलब अंदर, कम का मतलब आना, तो अंदर आओ, कम इन। यू मे गो टू योर प्लेस, प्लेस का मतलब स्थान या जगह। तो मे जो है यहाँ पर भी ये मे मॉडल है। मे मॉडल से हम एक तो परमिशन ले सकते हैं, तो उस वक्त इसका यूज़ होता है, परमिशन दे भी सकते हैं। हिंदी में अनुवाद सकता है, सकती है, सकते हैं से होगा। तो तुम, गो यानी जाना, तो जा में सकते हो, तुम जा सकते हो। टू योर, अपनी जगह या अपने स्थान पर। यू मे गो टू योर प्लेस, तुम अपने स्थान पर, अपनी जगह जा सकते हो। हु, हु मतलब कि कौन। कैन, कैन भी एक मॉडल वर्ब है, इसका भी हिंदी में अनुवाद सकता है, सकती है के सेंस में होगा जब किसी की एबिलिटी या योग्यता की बात की जाती है, यानी किसी में कोई कार्य करने की योग्यता है, तो वहाँ पर कैन मॉडल वर्ब का यूज़ होता है। हु कैन टेल, टेल का मतलब होता है बताना, तो कौन बता सकता है। कैन है मी यानी मुझे, मुझे कौन बता सकता है। व्हाट डे यानी कौन सा दिन, कौन सा दिन। इज़ है इट टुडे यानी आज कौन सा दिन है। व्हाट डे इज़ इट टुडे, आज क्या दिन है। इस तरीके से अगर हम व्हाट का अनुवाद करेंगे तो क्या के सेंस में, क्या से आप ले लें कि आज क्या दिन है। अगर विच होगा तो कौन सा बन जाएगा, लेकिन व्हाट लिखा है तो हम आज कौन सा दिन है की जगह आज क्या दिन है, आज क्या दिन है। फिर है इट्स मंडे, तो मंडे है यानी सोमवार है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया इट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर इट इज़ का एक कॉन्ट्रैक्टेड रूप है, इट्स पढ़ेंगे इसको। तो हम जब संडे, मंडे इनकी भी बात करेंगे तो मंडे संडे से स्टार्ट ना कर कर हम इट जो है इससे शुरुआत करते हैं वाक्य की। फिर आगे है व्हाट डेट इज़ इट, मतलब क्या डेट है। तो व्हाट है इसलिए क्या, विच का अगर विच आएगा तो कौन सा या कौन सी हम उसका अनुवाद करेंगे। तो व्हाट डेट इज़ इट, तो आज, आज नहीं दे रखा है, क्या डेट यानी दिनांक है, क्या दिनांक है। स्पीक बोलना, तो शुरू में है तो बोलो, लाउडर ज़ोर से और ज़ोर से बोलो। स्पीक लाउडर प्लीज़, कृपया। स्पीक लाउडर प्लीज़। आई कांट, तो ये कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड रूप, कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म है कांट, आई कांट। हियर का मतलब होता है सुनना। जैसे मैंने बताया कि कैन मॉडल का किसी की योग्यता को बताने के लिए या फिर किसी में कोई योग्यता नहीं है, कोई योग्यता एबिलिटी नहीं है, तो ये दिखाने के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं नॉट लगाकर। तो आई कैन नॉट हियर, हियर का मतलब सुनना, तो सुन नहीं सकता मैं सुन नहीं सकता। यू यानी तुम्हें, आई कैन नॉट हियर यू, मैं तुम्हें नहीं सुन सकता। डिड, जैसे डिड हो गया, डू और जितने भी मॉडल वर्ब्स है, कैन, कुड, शुड, शुरू में अगर ये आ जाते हैं जो वर्ब्स है, क्रियाएं हैं, हेल्पिंग वर्ब्स है, तो हम जो अनुवाद करेंगे क्या से करेंगे। यानी इस डिड का मतलब क्या नहीं है, हम हिंदी में अनुवाद क्या से करेंगे। तो क्या, यू तुम, डू का मतलब करना, डिड यू डू, तो क्या तुमने किया। योर मतलब तुम्हारा, होमवर्क
यानी गृह कार्य। क्या तुमने अपना होमवर्क किया, गृह कार्य किया? डिड यू डू योर होमवर्क? यस, हाँ। वी यानी हमने, डिड यानी किया। डू का मतलब होता है करना, तो यहाँ पर डू की ये सेकेंड फॉर्म है, तो सिंपल पास्ट टेंस। यस वी डिड, हाँ हमने किया। ग्रेट मतलब बहुत अच्छा। लेट्स चलो चले या आओ चले। चलो, चेक इट यानी इसे चेक करते हैं, जांचते हैं। लेट्स चेक इट। फिर है मे आई, तो अगर शुरू में मे आ रहा है, लास्ट में देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ पर या तो परमिशन यहाँ पर तो परमिशन मांग रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो मे से हम किसी से जो है आज्ञा लेने के लिए, परमिशन लेने के लिए हम उससे उस वक्त हम मे मॉडल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। तो मे, और हिंदी में इसका अनुवाद सकता है सकती है से होता है, मैंने बताया। तो क्या, आई मैं, आस्क यानी पूछना, यू यानी तुमसे या आपसे, एक क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन, एक प्रश्न कर सकता हूँ, पूछ सकता हूँ। मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, तो यहाँ पर परमिशन, आज्ञा ली जा रही है। व्हाट डज, क्या के बाद में डू या डज का यूज़ होगा, अगर सिंगुलर की बात है, एक की बात है, तो डज आ जाएगा। दैट वर्ड यानी उस शब्द, दैट वर्ड मीन मतलब, व्हाट डज दैट वर्ड मीन यानी उस शब्द का क्या मतलब है। व्हाट डज दैट वर्ड मीन। लिसन सुनो, एंड रिपीट दोहराओ। आफ्टर का मतलब पीछे या मेरे बाद में, पीछे या फिर मेरे बाद में। मी, यहाँ पर मी का मतलब मेरा, मुझे, तो मेरे बाद में, आफ्टर मी मेरे बाद में। लिसन एंड रिपीट आफ्टर मी, सुनो और मेरे बाद में दोहराओ। हाउ डू यू स्पेल का मतलब होता है उच्चारण करना या लिखना। उच्चारण करते हैं जब हम एक एक लेटर जब बोलते हैं, स्पेल करते हैं, जैसे SPELL, तो ये स्पेल करना। हाउ डू यू स्पेल इट यानी इसे, तो इसे कैसे स्पेल करेंगे यानी इसका उच्चारण करेंगे। तो यहाँ पर करते हैं बोलेंगे अनुवाद करते समय, क्योंकि डू और डज जो है वो प्रेजेंट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। तो लास्ट में अनुवाद करते समय ता है, ती है, ते है से ही इसकी एंडिंग होगी। हाउ यानी कैसे। हाउ डू यू स्पेल इट, तुम इसका कैसे उच्चारण करते हो या आप इसका कैसे उच्चारण करते हैं। फिर है यू मे गो बैक टू योर के आगे सेंटेंस अधूरा है, योर प्लेस कह सकते हैं यानी आपके स्थान पर, जगह पर। तो यहाँ पर परमिशन देने के लिए मे का यूज़ किया गया है कि गो जाना, बैक यानी वापस, टू योर यहाँ पर प्लेस आ जाएगा। तो यू मे गो बैक टू योर प्लेस, तुम अपनी प्लेस पर, अपने स्थान पर वापस जा सकते हो, किसी को परमिशन दी जा रही है। योर के बाद में प्लेस लिख लें। व्हाट हैपन्ड, व्हाट का मतलब क्या, हैपन का मतलब होना है, ईडी लगा है तो हुआ। व्हाट हैपन्ड क्या हुआ। व्हाट वॉज दैट यानी कि वो, दैट का मतलब वो, अलग अलग सेंस में दैट का यूज़ होगा। जैसे अनुवाद हो रहा है, जैसे उस लाइन का सेंस बैठ रहा है, वैसे ही हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो क्या, वॉज यानी था, दैट यानी वो, ठीक है, उसे, इस तरीके से भी इसका अनुवाद होगा। नॉइज़ का मतलब शोर या आवाज़। तो व्हाट वॉज दैट नॉइज़ मतलब वो आवाज़ या शोर क्या था। व्हाट वॉज दैट नॉइज़। मैंने ड्रॉप, यहाँ DROP के बाद में डबल PED, पी का डबल हो गया और ED लग गया, तो ड्रॉप की ये सेकंड फॉर्म है। अगर सेकंड फॉर्म लग रही है सब्जेक्ट के बाद में, आई सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब सिंपल पास्ट टेंस है टेंस की भाषा में। तो ड्रॉप मतलब गिरा देना, तो ड्रॉप्ड यानी गिरा
दिया, मेरा फ़ोन, आई ड्रॉप्ड माई फ़ोन, मैंने अपना फ़ोन गिरा दिया, प्लीज़ कृपया, पिक, यहाँ पर पिक और अप का मतलब है उठा लेना, इट यानी इसे, तो यहाँ पर प्रोनाउन है कोई तो वो पिकअप के बीच में आ जाती है, तो प्लीज़ पिक इट अप यानी कृपया इसे उठा ले। फिर आगे है दैट्स यानी दैट इज़ का कॉन्ट्रैक्टेड रूप है दैट्स, वेरी, दैट इज़ वेरी, दैट इज़, दिस का मतलब यह है या वो या वह है, बहुत, गुड यानी अच्छा, आइडिया विचार है, दैट्स वेरी गुड आइडिया, वह बहुत अच्छा विचार है, लेट्स गो, लेट्स यानी चलो चले, तो चलो चले, लेट्स गो का मतलब जाना, तो लेट्स गो का पूरा मतलब हो गया लेट्स गो। आगे है व्हाट इज़, कौन सा, विच का मतलब कौन सा, तो व्हाट का मतलब क्या, इज़ यानी है, योर का मतलब आपका, फेवरेट का मतलब पसंदीदा, सब्जेक्ट आपका पसंदीदा सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, माय फेवरेट मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट इज़ यानी है साइंस, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज़ साइंस। फिर है डू यू, क्या, अब हम अनुवाद करेंगे क्या से, और एंडिंग ता है, ते है से होगी क्योंकि डू और डज जो है प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, तो डू क्या, यू यानी तुम्हें या आपको, लाइक का मतलब पसंद, स्पोर्ट यानी कि खेल, क्या तुम्हें पसंद है स्पोर्ट, खेल पसंद है, डू यू लाइक स्पोर्ट, यस, हाँ, आई डू, हाँ, आई डू लग जाएगा ये वाला, तो हाँ मुझे पसंद है, इस तरीके से इसका पूरा अनुवाद हो जाएगा, यस आई डू। फिर है बट लेकिन, आई लाइक मुझे पसंद है, म्यूज़िक मोर का मतलब अधिक, आई लाइक म्यूज़िक मोर, बट आई लाइक म्यूज़िक मोर, लेकिन मुझे संगीत ज़्यादा पसंद है, आई लव, अब लाइक का मतलब पसंद और लव का मतलब बहुत ज़्यादा पसंद होना, तो आई लव सिंगिंग, मुझे गाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, तो आई लव सिंगिंग, आई मैं इंजॉय का मतलब आनंद लेना भी होता है और पसंद होना भी होता है, आई एन्जॉय मुझे बहुत पसंद है या मैं आनंद लेता हूँ, ट्रैवलिंग मतलब सफ़र करना या यात्रा करना, ट्रैवलिंग, आई एन्जॉय ट्रैवलिंग, मुझे सफ़र करना पसंद है, आई एन्जॉय ट्रैवलिंग, आई एम स्टार्विंग, आई फिर एम के बाद में स्टार्व में आईएनजी लग गया है, ठीक है, स्टार्व वी के बाद में आईएनजी, यहाँ पर वी के बाद में आईएनजी लग गया है, स्टार्व का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भूख लगना यानी भूख से मरना, ऐसे कह सकते हैं, तो आई एम स्टार्विंग मैं भूख से मरे जा रहा हूँ, ऐसे अनुवाद होगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो आई एम स्टार्विंग, बहुत ज़्यादा बहुत अधिक भूख लगना, तो स्टार्व, फिर आईएनजी लग गया तो स्टार्विंग। फिर है इट्स यानी इट इज़ का कॉन्ट्रैक्टेड रूप है, ये इट्स शॉर्ट फॉर्म है, तो इट इज़ या इट्स डिलीशियस यानी स्वादिष्ट है, आई लाइक मुझे पसंद है, राइस चावल मुझे पसंद है चावल, वेरी बहुत, वेरी मच का मतलब बहुत अधिक, आई लाइक राइस वेरी मच, वुड यू लाइक टू मतलब आप ये करना चाहेंगे या फिर ये करना पसंद करेंगे, लेना पसंद करेंगे, इस तरीके से इस पूरे किसी की आप पसंद पूछते हैं तो इस पूरे का मतलब होता है आप क्या, आपको ये आप करना चाहेंगे, अब क्या करना चाहेंगे हम सेंटेंस को पूरा पढ़ेंगे, लेकिन इस सारे का मतलब होगा कि किसी से आप सामने वाले से उसकी पसंद पूछ रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, आज्ञा ले रहे हैं कुछ करने की, तो उस सेंस में भी वुड यू लाइक टू कम ओवर मिलने आना, टू
माय प्लेस, मेरे प्लेस पे यानी मेरे घर में, ऐसे भी हो सकता है मेरे घर में, मेरे हाउस में। इन द आफ्टरनून यानी दोपहर में। तो क्या, क्या यू है तो क्या आप मुझसे मेरे घर दोपहर में मिलने आना चाहेंगे या पसंद करेंगे। चाहेंगे या पसंद करेंगे, ये इसका पूरा ट्रांसलेशन होगा। ये ऐसे कैसे यूज़ होता है सामने वाले से उसकी पसंद पूछने के लिए। तो वुड यू लाइक टू के बाद में यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होके आप सेंटेंस कोई सा भी बना सकते हैं। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी विद मी, तो क्या आप मेरे साथ चाय पीना पसंद करेंगे, चाय लेना चाहेंगे। इस तरीके से और भी वाक्य आप बना सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर है लेट्स का मतलब चलो चलें या आओ हम चलो चलें। प्ले यानी खेलना, तो खेलें टुगेदर एक साथ। लेट्स प्ले टुगेदर, चलो एक साथ खेलते हैं। आई वेक अप का मतलब जागना, गेट अप का मतलब उठना और जाग जाना, तो वेक अप एट 6:30 AM। मैं 6:30 बजे जागता हूँ। आई हैव का मतलब यहाँ पर माय मेरा ब्रेकफास्ट है, मतलब मेरा नाश्ता। तो यहाँ पर हैव जो है ईट की जैसे काम कर रहा है, यानी मैं अपना ब्रेकफास्ट ईट करता हूँ, खाता हूँ, ले लेता हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं गो यानी जाना, तो जाता हूँ स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो ता हूँ ती है से वाक्य की एंडिंग हो रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई कम बैक, यहाँ पर मैं, कम बैक का मतलब है वापस आना या लौटना। फ्रॉम यानी से, स्कूल से। आई कम बैक फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से वापस लौटता हूँ, वापस आता हूँ। आई डू का मतलब होता है करना, तो मैं करता हूँ। यहाँ पर जब सब्जेक्ट के बाद में फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। ता है ती है ते है से वाक्य की एंडिंग होती है। तो आई मैं करता हूँ, डू मतलब करना, तो माय मेरा, होमवर्क यानी कि गृह कार्य, मैं अपना होमवर्क करता हूँ। आई प्ले मैं खेलता हूँ, प्ले का मतलब खेलना, तो खेलता हूँ। इन यानी में, द गार्डन बगीचे में, मैं बगीचे में खेलता हूँ। आई प्ले इन द गार्डन। आई वॉच का मतलब देखना, तो मैं देखता हूँ। टेलीविज़न यानी कि टीवी, मैं टीवी टेलीविज़न देखता हूँ। आई हेल्प माई मेरी मदर, तो मैं हेल्प करता हूँ मेरी मदर की, मेरी माँ की मदद करता हूँ या करती हूँ। आई हैव माई डिनर, आई हैव यानी खाना या ईट करना। हैव का मतलब यहाँ पर ईट की जैसे यूज़ हो रहा है, हैव ईट या टेक, तो मैं लेता हूँ या डिनर करता हूँ। आई हैव माई डिनर। यू कैन, तुम, कैन का मतलब सकता है, सकती है, इस तरीके से इस कैन मॉडल वर्ब का अनुवाद होगा। यहाँ पर है यू कैन आस्क मतलब पूछना, क्वेश्चंस एनी टाइम यानी किसी भी समय, तो तुम जो है किसी भी समय प्रश्न पूछ सकते हो, कर सकते हो। फिर है व्हाट आर वी लर्निंग टुडे। व्हाट यानी क्या, आर और लर्निंग है, तो लर्न का मतलब सीखना है, लर्न में आईएनजी लगा है, तो सीख रहे हैं। व्हाट आर वी हम लर्निंग टुडे, आज हम क्या सीख रहे हैं या क्या सीखने जा रहे हैं। व्हाट आर वी लर्निंग टुडे। टुडे आज, वी हम, आर गोइंग टू लर्न सीखना, तो हम सीखने जा रहे हैं, कोई भी काम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जा जो है जा रहे हैं, तो गोइंग, आर गोइंग जा रहे हैं। तो जब इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद में वर्ब में आईएनजी लग जाता है तो वो कंटिन्यूअस टेंस होता है। इज, एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं और वॉज, वर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं।
तो क्या है, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट यानी के बारे में, एनिमल्स के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। आज हम एनिमल्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एनिमल्स। डोंट फॉरगेट, यहाँ पर डू नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड रूप है, यानी मत, फॉरगेट यानी भूलना, तो मत भूलना। टू कम बैक, कम बैक वापस आना, सून यानी जल्द, जल्दी वापस आना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू कम बैक सून। आई हेल्प्ड, आई के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में हेल्प में ईडी लगा है, तो ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब कि सिंपल पास्ट टेंस। तो मदद की, हेल्प का मतलब मदद करना, हेल्प्ड हो गया तो मदद की मेरे, माय मेरे फ्रेंड की, यस्टरडे यानी कल, जो बीता हुआ कल है उसकी बात हो रही है, तो मैंने कल अपने दोस्त की मदद की। फिर यहाँ पर कैन जो है शुरुआत में यूज़ हो रहा है कैन का, तो कैन से हम क्या कर सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं, किसी से आज्ञा लेते हैं, तो कैन वी, क्या हम, तो स्टार्टिंग में तो हम क्या बोलेंगे, लेकिन कैन का अनुवाद सकता है, सकती है, सकते हैं से होगा। तो कैन वी रीड यानी पढ़ना, तो हम क्या हम पढ़ सकते हैं, अ स्टोरी, एक स्टोरी कहानी, टुडे आज, क्या हम आज एक कहानी पढ़ सकते हैं। तो कैन वी रीड अ स्टोरी टुडे। आई वॉन्ट टू बी मतलब बनना, होना, और वॉन्ट का मतलब चाहना, तो मैं चाहता हूँ बनना एक टीचर, लाइक यानी जैसे, किसके जैसे, यू यानी आपके जैसे। तो आई वॉन्ट टू बी अ टीचर लाइक यू व्हेन, जब, आई ग्रो अप यानी बड़ा होना उम्र में। तो आई वॉन्ट टू बी अ टीचर लाइक यू व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा होऊंगा तो आपकी जैसे एक टीचर बनना चाहता हूँ। आई विल वर्क, तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस यानी गा गेगी से वाक्य की एंडिंग। वर्क का मतलब वर्क हार्ड है, यानी कड़ी मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना, तो मैं करूँगा, आई विल वर्क हार्ड, गा क्योंकि विल है इसलिए सिंपल फ्यूचर टेंस। तो आई विल वर्क हार्ड फॉर इट, फॉर का मतलब के लिए, इट यानी इसके लिए, किसके लिए, एक टीचर बनने के लिए। तो आई विल वर्क हार्ड फॉर इट, मैं इसके लिए, एक टीचर बनने के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम करूँगा। आई बिलीव, मुझे विश्वास है, बिलीव इन यू यानी तुम में, ठीक है, इनका मतलब में, तुम में यानी तुम पर मुझे विश्वास है, तो आई बिलीव इन यू। थैंक यू, धन्यवाद, फॉर बीइंग द बेस्ट टीचर, सबसे अच्छा, बेस्ट टीचर होने के लिए, बेस्ट टीचर होने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर बीइंग यानी होना, होने के लिए, द बेस्ट टीचर। टुडे यानी कि आज, वी हम, थॉरोली इसको पढ़ेंगे, थॉरोली मतलब अच्छी तरह से, क्लीन मतलब साफ करना, द होल हाउस यानी होल मतलब सारा, संपूर्ण, हाउस घर, पूरा घर। तो हम टुडे क्या करेंगे, थॉरोली अच्छी तरह से पूरे घर को साफ करते हैं, टुडे, ठीक है, करते हैं ऐसे अनुवाद करेंगे। तो टुडे वी थॉरोली क्लीन द होल हाउस, आज हम अच्छी तरह से पूरे घर को साफ करते हैं। वी थ्रो अवे हम फेंकते हैं, तो फेंक देना, थ्रो अवे का मतलब होता है फेंक देना, थिंग्स यानी चीज़ें, हम फेंकते हैं, हम जो चीज़ें हैं थिंग्स को फेंकते हैं। अब कौन सी, वी हम या हमें, डोंट नीड, वी डोंट नीड, जिनकी हमको क्या नहीं है, नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो वो फेंकते हैं। वी थ्रो अवे थिंग्स वी डोंट नीड। आई डिड, डू की सेकेंड फॉर्म है, ये डिड जो है सब्जेक्ट के बाद में, तो आई डिड मैंने किया, माई होमवर्क मेरा गृह कार्य, बट लेकिन, आई कुड नॉट, कुड का मतलब सका, सकी, तो पाया, पाई, इस सेंस में कोई भी चीज़ आप नहीं कर सके या नहीं कर पाए, तो कुड नॉट नहीं है इसलिए नॉट,
बट आई कुड नॉट ब्रिंग यानी लाना, माई मेरी नोटबुक, मैंने होमवर्क किया, आई डिड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क किया, लेकिन मैं अपनी नोटबुक नहीं ला पाया या नहीं ला सका। बट आई कुड नॉट ब्रिंग माई नोटबुक, तो ब्रिंग का मतलब लाना। आई फॉरगेट का फॉरगॉट यानी भूल गया, भूलना होता है फॉरगेट, उसकी सेकेंड फॉर्म फॉरगॉट। आई फॉरगॉट माई मेरी पेंसिल एट होम, एट मतलब पर, यहाँ पर होम यानी घर, घर पर, एट होम, मैं अपनी पेंसिल घर पर भूल गया। कैन, अब यहाँ पर परमिशन ली जा रही है कि क्या आई बोरो, बोरो मतलब थोड़ी देर के लिए उधार लेना, टू समवन, क्या लेना, पेंसिल, किसी से, समवन का मतलब किसी से, क्या मैं किसी से उधार ले सकता हूँ, क्या है, क्या ले सकता हूँ, पेंसिल की बात है, क्योंकि ये जो आई सब्जेक्ट है वो भूल गया अपने घर पर। तो कैन आई बोरो टू समवन, क्या मैं किसी से उधार ले सकता हूँ। वॉट आर यू डूइंग हेयर, हेयर का मतलब यहाँ, वॉट यानी क्या, आर डूइंग, कर, डू का मतलब करना, तो आर डूइंग कर रहे हो, तुम या आप, यू का मतलब तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग हेयर। फिर है यू लाइड अगेन, लाई का मतलब यहाँ पर होता है झूठ बोलना, लाई का मतलब LIE, लाई झूठ बोलना, अगेन यानी फिर से, लाइड यहाँ पर झूठ बोला, ये लाई की सेकंड फॉर्म है लाइड, तो यू लाइड अगेन, तुमने दोबारा से, फिर से झूठ बोला, तो यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस से सेकेंड फॉर्म है, सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म मतलब कि सिंपल पास्ट टेंस, बीते हुए समय की बात की जा रही है। आई थिंक, लगना, थिंक का मतलब लगना या फिर सोचना, तो मुझे लगता है, आई थिंक, वी हम या हमें, शुड का मतलब चाहिए, चाहिए, तो सलाह के लिए, सजेशन के लिए, सुझाव के लिए, राय के लिए शुड जो मॉडल है इसका यूज़ किया जाता है। तो आई थिंक मुझे लगता है, वी शुड हमें चाहिए, गिव यानी देना, हिम यानी उसे, वन मोर चांस, चांस का मतलब मौका, वन मोर का मतलब एक और, वन मोर, तो आई थिंक वी शुड गिव हिम वन मोर चांस, तो मुझे लगता है कि हमें उसे एक और मौका देना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर रीड किए इस पैराग्राफ में, सारे के सारे बहुत ही यूज़फुल वाक्य थे, वर्ड्स थे, वर्ड्स की मीनिंग थी। तो आज की रीडिंग की क्लास में, उच्चारण की क्लास में, प्रोनाउंसिएशन की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।